हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लास से विजय यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक एवं करणी यानी इंडिसेस एंड द शॉर्ट्स। इसमें पहले पार्ट में हम लोग बहुत बेहद तरीके से, अच्छी तरीके से तमाम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले गए और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट देते हुए हमने सारे सवालों को लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आज उस कहते हैं चैप्टर का दूसरा पार्ट होगा और दूसरे पार्ट में भी हम बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल वही है, लॉजिक वही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको वादा किया था कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, और हमें अपनी वो सारी चीज़ें दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ना समय लेते हुए हम चलते हैं इस खूबसूरत पार्ट 2 का आगाज करते हुए तमाम सारे सवालों को आप लोगों के सामने रखेंगे और एक कहते हैं एक अच्छी तरीके से उसको सेट किया गया है कि कैसे सारे सवालों को एग्जाम में लगाया जा सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी सवाल लगवाते हैं वो सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आए हुए सवाल होते हैं। इस नाते मेरा आपसे जरूर ये गुजारिश होगा, निवेदन होगा कि सारे सवालों को आप बेहद सटीक तरीके से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, लॉजिक छुपी हुई है और इस लॉजिक के पीछे बहुत सारा कंसेप्ट होगा। उस तरीके से आप लोगों को ये सवाल सारे आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जिस तरीके से आपने पहले पार्ट को भरपूर प्यार दिया था, उसी तरीके से हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आप लोगों के जहन में अच्छी तरीके से तस्वीर बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, पार्ट 2 का आगाज करते हैं। इनमें से कुछ सवाल इस तरीके से हैं कि जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, ये इसमें कुछ पार्ट की बात हो रही है, इसमें कुछ पावर की बात है। पावर को शामिल करते हुए हम सॉल्व करेंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ 256 256 पर पावर 0.16 यानी 16, और इसमें गुड़ा है आपका 16 पर पावर है 0.18 यानी 18। ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं कि 256 पर घात 0.16 और एक गुड़ा है आपका 16 यानी 0.18। ठीक है, इसकी आपसे पहले पूछेगा क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल डरना नहीं है। कुछ लोग करेंगे क्या, इस पावर को खोलेंगे तो वहां पर वो फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इसको आसान बनाते हुए हम यहाँ पर पावर का सारा चीज यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। 256 पर पावर जो आपका है ये, एक मिनट, ये पावर जो आपका है ये 0, ये 16 है और इंटू इसने जिसने कहा यानी 16 और 0.18। ठीक है, तो सबसे पहले काम करिए, यहाँ पर यह चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो 16। ठीक है, तो यानी 4 पे अगर पावर करके देखा जाए तो यानी यहाँ देखा जाएगा तो 4 में 4, 4 4 ऐसे गुणा करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से 4 चौका 16, चौका 64 और 64 चौका 256। ठीक है, तो 4 पर पावर आपका कितना होगा, 4 होगा, 4 पर पावर 4 और ये 0.16 और उसके बाद में इसको लिख सकते हो 4 पर पावर 2 और 0.18। ठीक है, 0.128 और इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, पावर लगा देंगे तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 यानी 64 यानी 0.16 और 1 4 और 4 गुणे ये 2 होगा 18 दूनी 36 यानी 4 पे पावर 0.36। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 पर पावर यहाँ पर 0.64 और प्लस 0 दशमलव क्या होगा 36। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर यहाँ मिलेगा। 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 64 36 100 और एक दो डिजिट के बाद आप जब तुम दशमलव लगाओगे तो ये बनेगा 1। तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं 4 पर पावर 1। इस तरीके से क्या होगा, आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, तो बेहद हम यहाँ पर पावर का यूज करते हुए इस सवाल को आसान तरीके से आप लोगों के सामने पर पेश कर पाए। ठीक है, और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 जो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, चलते देखते इसको मिटाते हैं। बेहद आसान तरीके से अब सारे सवालों को आप लोगों के सामने रखने का भरसक प्रयास है मेरा।
और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको आए हुए मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है कि 16 पर पावर 0 ये 16 हुआ, और ये है फिर उसके बाद 16 पर पावर आपका कितना है 0.4, और ये फिर गुणे है 2 पर पावर 0.2 की बात। ठीक है, 0.2 की बात है। और फिर इसने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका सलूशन 2 पर पावर हम सब कुछ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 पर पावर इसको चेंज करने को कितना मिलेगा, पहले इसको लिखें तो 16 0.16 और गुणे 16 0.4 और गुणे 2 पर 0.2। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसको पावर का यूज करते हुए लिखिएगा। जैसे यहाँ 16 है तो 2 गुणे 2 और गुणे 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसका मतलब यहाँ इसको लिख सकते हो आप 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 और पर पावर 1 6। इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हो 2 पर पावर 4 और 0 ये हो जाएगा 4, और ये 2 पर पावर कितना है 0, ये 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं। ये 2 आया तो 16 चौका 64 ये हो गया आपका। ठीक है, तो 2 पर पावर कितना आया ये 0, ये 64 आया। फिर 2 पर पावर ये 4, 4 चौका 16 तो 0.40 है। ये 4 के बजाय तो 0 लिख सकते हो, ये हो सकता है 4 चौका 16। एक मिनट, यहाँ पर देखते हैं किसी गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है। 16 0 16 4 20। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे लगा सकते हैं, एक ही साथ पावर को एक साथ एडजस्ट करके। ये 16 है 16। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लगाएंगे तो 16 पर पावर जो होगा आपका, ये सेम बेस है, इसको जोड़ लेते हैं तो 16 4 20, यानी कह सकते हैं 0.14 प्लस 0.4 ये हो जाएगा, और इंटू 2 पर पावर 0.2 की बात। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 16 पर पावर 16 4 20 यानी 0.20 और गुणे 0 पर पावर 0.2 हो गया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर ही होगा 2 पर पावर 4 पर पावर 0 ये 20 है, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 0.2। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा ये 16 2 20 चौका 80 तो 2 पर पावर 0.80 और ये 2 पर पावर 0.0 तो समझिए 0.2 लिखा हुआ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 80 20 100 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.00 यानी 2 पर पावर 1 ये हो जाए आपका आंसर 2। ठीक है, तो एकदम बेहद आसान तरीके से इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं कुछ रूट वाले सवालों को शामिल करते हुए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम बेहद आसान तरीके से सारे सवालों को आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि यदि a बराबर ये √3/2 तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना √1 + a और प्लस √1 - a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें दिया ये कि a बराबर है √3/2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √1 + a प्लस √1 - a। ठीक, इसका सलूशन देखिए,
सबसे पहले हम काम करें क्या कि इसको हम कुछ मान लें, ठीक है। तो लेट या माना x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + a प्लस रूट ऑफ a माइनस 1 - a, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, इसका एक्स स्क्वायर और इधर का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा 1 + a और प्लस रूट ऑफ 1 - a, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व कर ले, तो सबसे पहली बात तो इसका रूट हटेगा तो होगा 1 + a, एक में, और प्लस इसका हटेगा तो 1 - a होगा, और +2 रूट ऑफ 1 + a इंटू रूट ऑफ 1 - a, ठीक है, 1 - a। चलते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और एक्स स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर देखें तो 1 + a प्लस 1 - a और +2 रूट ऑफ 1 + a इंटू रूट ऑफ 1 - a, ठीक है। यहाँ पर ये कैंसिल और ये होगा आपका 2, तो यहाँ ही लिख दें, तो 2 ये +2 ये रूट 1 + a इंटू 1 - a, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक। अब इसको एक रूट में लिख सकते हो, तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 + 2, और इसको एक रूट में लिख सकते हैं, तो रूट में जब लिखेंगे तो आएगा 1 - 1 + a, एक में और एक में 1 - a, तो यहाँ पर ये 2 + 2 और रूट ऑफ 1 - a स्क्वायर, यानी a + b a - b, तो इस तरीके से कह सकते हैं a 1 स्क्वायर यानी 1 - a स्क्वायर यानी 1 - a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 और रूट, यहाँ इसने कहा a की वैल्यू ये है, तो 1 माइनस रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे, चलते हैं, और तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 2 + 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 ये 4 होगा, तो ये मिलेगा आपको 1/3/4 यानी 2 + 2, 4 में 4 - 3 यानी 1/4, और 1/4 का स्क्वायर आपको 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2, तो 2 2 कैंसिल, और यहाँ पर 2 + 1 = 3, ठीक है। तो कह सकते हैं, और यहाँ पर कि रूट ऑफ 1 + a प्लस रूट ऑफ 1 - a = 3 आंसर, ठीक है। एकदम हमने इस सवाल को इसमें रूट में शामिल करते हुए इस सवाल को लगाया है, ठीक है दोस्तों। अब इसी कड़ी में हम लोग लगाते हैं फिर एक अगला सवाल, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को शामिल करते हुए एकदम बेहद आसान तरीके से ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 1/√3 प्लस √4, एक मिनट, 1/√3 प्लस √4 प्लस 1/√5 प्लस √6, ठीक है।
एक मिनट, ये रूट है 4 प्लस रूट 5 प्लस आपकी बार है रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस 1/√6 प्लस रूट 7 प्लस 1/√7 प्लस रूट 8, ठीक है, रूट 8, और ये प्लस 1/√8 और प्लस 1/√9, ठीक है, ये है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा, ठीक है। चलते ही सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा 1/√3 प्लस √4 ये दिया गया है। तो यहाँ से एक चीज आप समझ लीजिए, अभी सारी चीजें निकल जाएगी। यहाँ इसने लिखा 1/√3 प्लस √4, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जब भी आप अलजबरा में चाहिए तो वहां पर हमने अलजबरा में परिमेयीकरण को बताया है, और उस परिमेयीकरण को आपको देखना पड़ेगा, और जब आप देख लेंगे तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। परिमेयीकरण का मतलब ये हुआ कि इसके उल्टे से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या यूँ कहें इसको ऐसा लिख सकते हैं, या √4 है √3 है, इसको हम पलट के लिख सकते हैं √4 प्लस √3, और इसी का परिमेयीकरण जब हम बात यहाँ करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं √4 माइनस √3, ठीक है। अब यही √4 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर, और इस तरीके से √4 माइनस √3, तो ऊपर तो होगा √4 और माइनस √3, और नीचे a² माइनस b² बनेगा, तो a² मतलब √4 का स्क्वायर वो 4 होगा, और ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो √4 माइनस √3, यानी कहने का मतलब आपका आया सब मिला करके ऐसे, यानी √4 √3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं √4 माइनस √3, ठीक है। चलते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखने वाला हूँ सोल्यूशन में। इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि √4, चलिए लिख लेते हैं एक बार, 1/√3 प्लस √4 और प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 और प्लस 1/√8 प्लस √9, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि इसके जगह पर आप ये लिख सकते हो, इसके जगह पर क्या लिखोगे आप, ये √4 माइनस √3। तो इस तरीके से हर चीज को हम लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट ये √4 माइनस √3, ठीक है, ये पहला टर्म, और प्लस इसी तरीके से ये 5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से √5 माइनस √4 और इसी तरीके से प्लस √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 और प्लस √9 माइनस √8, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि जितने भी उस तरीके से हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर देखें √4 कैंसिल होगा, √4 कैंसिल हुआ, देखिए यहाँ पर ये √4 कैंसिल, यहाँ से √5 कैंसिल, यहाँ से √6 से कैंसिल, √6 से, और 7 कैंसिल 7 से, और √8 से कैंसिल, ठीक है। तो हमें मिलेगा कि क्या मिलेगा यहाँ पर √9 और माइनस √3। तो इसको अगर हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं √9 माइनस √3, तो ये मिला के हुआ √9 की वैल्यू आपकी हो गई 3,
तो ये 3 और -√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना बड़ा ये सॉल्व ना करने के बजाय जब आप इसको परिमेयीकरण का यूज करेंगे तो आप यहाँ एक स्टेप लिखने के बाद सारा चीज आपको लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एकदम खूबसूरत एक आसान तरीके से आप सारे सवालों को लगाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और इसी कड़ी में आप कोशिश हम करते हैं कि अब हम फिर जैसे कोई परिमेय संख्या ABC हो और उस पर कोई पावर XYZ हो तो उस सारे सवालों को कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 5वां, A/B पर पावर x-1 और ये बराबर है B/A x-3, ठीक है, x-3। और ये फिर ये बराबर है आपका x-3 है ये, ठीक। तो आपको निकालना है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलते हैं, बेहद खूबसूरत सवाल है और ये एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए, A/B x-1 ये बराबर है B/A और x-3, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, आपको याद होगा पिछले पार्ट में, कि जब हम इसके B/A को ये बाई B करेंगे तो ये पावर जो हो वो नेगेटिव से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से इसको लगा सकते हैं ऐसा करके, क्योंकि A/B x-1 है तो यहाँ इसको लिख सकते हो, अगर A/B तो यहाँ पर ये माइनस होगा और x-3 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है कि पावर की तुलना करने पर पावर की तुलना करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि x-1 ये बराबर होगा -x-3, ठीक है। तो x-1 -x+3 और इधर x को ले आते हैं तो x + x ये बराबर हो जाएगा 1 इधर चला जाएगा तो 1 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x ये हो जाएगा 3। तो यहाँ कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 3/2, ठीक है। तो यही आपको x की वैल्यू निकालने थे, ठीक है। x/2, 1 मिनट, ओ सॉरी गलती हो रही थी यहाँ पे, यहाँ होगा आपका 4, क्या होगा 4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, यानी 4/2 यानी 4/2, ये आपका आएगा 2, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जो होगा x बराबर 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से कि यदि कह रहा है कि x B+C ये पावर है B-C, कितना है B-C, 1 मिनट, B-C इंटू C+A पे पावर है ये C-A और इंटू x A+B और इस पर पावर है A-B। तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। इसमें पावर का यूज करते हुए हम सारे सवाल को इसको लगाएंगे उसी तरीके से। तो x पर पावर B+C पर पावर B-C इंटू x
सी प्लस ए पर पावर सी माइनस ए इंटू एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जैसे ए पर पावर अगर m और बाहर n है तो इसको लिख सकते हो mn। ठीक है, mn लिख सकते हो और उसी चीज का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, x ये होगा p प्लस सी एक में और b माइनस सी एक में इंटू एक्स सी प्लस ए एक में और c माइनस एक में इंटू एक्स ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो x यहाँ पर क्या है b प्लस सी p माइनस सी यानी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसी तरीके से x पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेस सेम है, x x x है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इनको देखा जाए तो बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, x पर पावर 0 और x पर पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस तरीके से इतने बड़े सवाल को यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, हम इसको स्टेप को छोटा कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दो तीन लाइन करने के बाद यहाँ पर पहुँच सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ये बेसिक चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जाए। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 6, क्वेश्चन नंबर ये 6 था और इसी कड़ी में अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात होगी जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है x पर पावर a बाई x पर पावर b। ठीक है, और इस पे पावर जो है आपका a प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से x पर पावर p बाई x पर पावर c पर पावर क्या है आपका b प्लस c। ठीक है, सेम इसी रास्ते से x पर पावर आपका c अपॉन x पर पावर a और ये क्या है c प्लस a। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस सवाल का सब जवाब देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज लिखी गई है। तो x पर पावर a बाई x पर पावर b होल पावर a प्लस b। ठीक है, और इसी तरीके से x बाई बी अपॉन एक्स बाई सी पर पावर b प्लस c और ये x पर पावर c अपॉन एक्स बाई ए पर पावर c प्लस c। अगर ऐसा है तो हम यहाँ देखते क्या कर सकते हैं। आपको बताया गया है कि जब पावर हो यहाँ पर a पर पावर n अपॉन a पर पावर m अपॉन a पर पावर n हो, तो ये चीज़ें जब ऊपर जाती है तो यहाँ लिख सकते हो m माइनस n। ठीक है, m माइनस n ये पावर होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यूज करते हुए यहाँ लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये x पर पावर माइनस बी यानी इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट a माइनस बी एक में और बगल में a प्लस बी। ठीक इसी तरीके से b माइनस सी और b प्लस सी और ठीक इसी तरीके से x पर पावर c माइनस ए और c प्लस ए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें, x पर पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ तो यहाँ पर लिख सकते हो आप x पर पावर, क्योंकि बेस सेम है
तो इस तरीके से लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एकदम इसको कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर तो सारे कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा कि x पर पावर 0 और x पर पावर 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, x पर पावर 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन थे, इसमें बेहद अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी नहीं करना था आपको, मैंने ये प्रयास किया है कि जो घातांक होते हैं या करणी के सवालों को बिल्कुल जटिल मत समझिए, स्टेप बाय स्टेप लगाते जाएंगे तो सारा सवाल आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अब इसमें इस पार्ट में बहुत सारे सवालों को मैंने शामिल किया, अगले पार्ट में और कुछ सवाल अच्छे तरीके से उसमें भी शामिल किए जाएंगे ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में जब आ जाएगी तो आप बड़े से बड़े सवाल को आसान रूप से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इस पार्ट को यहीं पर रोकते हैं, अगले पार्ट में कुछ बेहद अच्छे तरीके के सवालों को भी और अच्छे तरीके से शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल अब यहाँ इसको समाप्त करते हुए आप रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब एक किस खूबसूरत पाठ का अंत करते हुए आप लोगों से फिर वही बात है, कहने की तो मेरी बात होती नहीं थी, लेकिन मैं फिर वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मेरा भरसक प्रयास ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने का कोई उस तरीके से व्यवस्था नहीं है, तो ये वीडियो उनके तक पहुंच जाए। बस मेरी आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि उनको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और मेरा क्या है, मैं उन लोगों तक पहुंच सकूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं उनको देने का भरसक प्रयास करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से वो प्रयास मेरा वो सफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियो का आनंद उठाइए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें, बाय बाय।